अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली कैसी है? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, बच्चे भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो आज क्राश का है स्कूल में ग्रीन डे, उसका सेलिब्रेशन, और 14 अगस्त का उनका सेलिब्रेशन हो रहा है क्राश का आज स्कूल में, और मुंता का तो कल होगा। तो यहाँ पे अभी बाइक गुजर रही थी, इतना शोर था बाइक का, क्योंकि रोड पे सामने घर है और यहाँ पे सारा दिन गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, और कभी लोहे डब्बे वाला, कभी क्या, बहुत शोर होता है। तो इकराज का आज है सेलिब्रेशन, 14 अगस्त का उनका स्कूल में पहले हो रहा है, और कल मुंता का होगा सेलिब्रेशन। और मुंता फिर स्कूल से, अभी मुंता और इकराज स्कूल गए हैं, और मुंता तो आज यूनिफॉर्म में गई हुई है, और मुंता स्कूल से जैसे ही आएगी और वो बोलेगी चलो मार्केट, मुझे फ्लैग लेना है, मुझे ये लेना है, वो लेना है। तो मुंता का ये होता है, बहुत ज़्यादा होता है कि बस उसी टाइम आती है और फिर बोलती है मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि जैसे ही है ना मुंता आएगी उस टाइम, तो मैं तो वैसे भी नहीं जा रही, क्योंकि आज मुझे जो मैंने कल कपड़े धोए थे वो भी लपेट के रखने, कमरा वगैरह साफ़ करना है। और फिर ना अब्दुल्ला हाथ की भी तबीयत थोड़ी सही नहीं है, तो इसलिए मैंने कहा मैं अभी बाहर नहीं जाऊँगी। मगरिब के बाद इस टाइम के दौरान, मैं रात को या शाम को, इस दौरान के बीच में शाम को जाऊँ या रात को जाऊँगी। फिर मुंता को भी साथ लेकर जाऊँगी, फिर हम लोग जाएंगे, और मुंता को चाहिएगा फ्लैग, बलून्स, जो उसको स्कूल लेकर चीज़ें जानी है वो। और जब हम लोग छोटे थे तो हमारा 14 अगस्त को सेलिब्रेशन जो होता था, इंडिपेंडेंस डे, वो 14 अगस्त को ही होता था। हमारे स्कूल में फंक्शन होते थे, टैबलो सॉन्ग, बहुत ही मज़ा होता। और आजकल ये होता है 14 अगस्त को छुट्टी होती है स्कूल की, स्कूल का सेलिब्रेशन या तो 14 अगस्त से पहले हो जाता है या फिर बाद में फिर वो करते हैं। लेकिन जो मज़ा 14 अगस्त को सेलिब्रेशन करने में है, वो तो पहले या बाद का तो मज़ा नहीं है, लेकिन हर किसी स्कूल का अलग होता है। तो हम भी छोटे थे, हमें भी काफ़ी एक्साइटमेंट होती थी कि हम भी फ्लैग लेते थे, कभी क्या लेते थे, विश में लेते थे, बहुत कुछ। और टेबलों की तैयारी करते थे, बहुत दिनों तक टीचर्स हमें तैयारियां करवाती थी, बहुत मज़ा आता था। और अलग अलग टेबलोस, हमारे तो टेबलोस भी इतने बड़े होते थे, और फिर उसमें हर क्लास के बच्चे मिक्स में हमारे टेबलो बनते थे, तो काफ़ी इंजॉय करते थे हम लोग स्कूल में, बहुत मज़ा आता था। और फिर यहाँ पे तो शादी के बाद मेरा 14 अगस्त ऐसे ही गुजरता गया, कुछ पता ही नहीं था कैसे 14 अगस्त का होता था, बस गलियों में झंडे वगैरह लगते थे। अभी ये 3-4 साल से हुआ है कि है ना, हर घर में सेलिब्रेशन हो रहा है, और है ना, कपड़े बाज़ारों में पहले कम होता था, इतना ज़्यादा नहीं होता था, ग्रीन वाइट कपड़े लोग बहुत कम पहनते थे। अब तो हर बच्चा 14 अगस्त को कपड़े पहनता है। और कल भी मैं अब्दुल्ला हाथ को डॉक्टर के पास लेकर गई, इतनी माशाल्लाह से रश, स्टॉल हर तरफ पाकिस्तान के स्टॉल्स लगे हुए हैं। और ये अनाया बार बार मुझे तंग कर रही है, नीचे बैठी हुई है। तो यहाँ पे साइड में अनाया भी खेल रही है। और तो बहुत, और कल भी मैं यहाँ से, हम लोग स्टॉप से, बाज़ार से गुजर के आते हैं, तो बहुत सारे कपड़े, ग्रीन वाइट कलर की ड्रेसेस, इतनी प्यारी प्यारी ड्रेसेस, तो बहुत सारी ड्रेसेस। तो पहले तो 3-4 साल ऐसे ही गुजर गए, उससे 2 साल से हम लोग ग्रीन वाइट कपड़े पहन रहे हैं। पिछले साल 1 साल तो मेरे पास पड़े हुए थे, जो कि ग्रीन कलर की बच्चों की शर्ट थी, वाइट कलर की सलवार उनके पास पड़े थे, मैंने वही पहना दिए थे। पिछले साल हम लोगों ने सेलिब्रेशन की थी घर में, केक भी कटिंग किया था, थोड़ा सा कमरे को बलून्स वगैरह और फ्लैग्स की डंडियाँ वगैरह लगा के हम लोगों ने डेकोरेट भी किया था। और फिर ना ग्रीन वाइट कपड़े पहने थे, मैंने भी ग्रीन कपड़े पहने थे। लेकिन इस मर्तबा हम लोग सेलिब्रेट कैसे करेंगे, क्या करेंगे, अभी कुछ कंफर्म नहीं हो रहा है कि हम लोग कैसे करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन हम स्कूल के लिए इनकी सारी चीज़ें ले लिए, और इकराज का तो हो गया, और मुल्ता का, अब्दुल्ला हाथ का कल है। लेकिन अब्दुल्ला हाथ को मैं नहीं छोड़ी, क्योंकि उसका भी मुँह में काफ़ी सूजन है, तो इस वजह से मैं उसको नहीं जाने दे रही। उसकी लीव हम लोगों ने स्कूल में दे दी, उसकी छुट्टी करवा दी है। तो फिर इंशाल्लाह ट्यूसडे से, फिर क्योंकि मंडे को तो वैसे भी छुट्टी होगी, फिर ट्यूसडे से वो अपना स्कूल स्टार्ट हो जाएगा, स्कूल जाएगा। और फिर उसको काफ़ी है कि मैं भी स्कूल जाऊँ, हिस्सा वगैरह लूँ, क्योंकि वो भी हर बार फंक्शन में हिस्सा लेता है। इस मरतबा वो ना स्कूल जाएगा ना फंक्शन में हिस्सा लेगा। और फिर अब अनाया नीचे बैठी हुई है, मैं भी अभी सीढ़ियों पे ही बैठी हूँ, और अनाया मुझे बार बार तंग कर रही है। तो अभी मैं जाती हूँ किचन में, और अनाया को भी शायद भूख लग रही है, और अब्दुल्ला हाथ ने भी कुछ नहीं खाया है, उसको भी कुछ खिलाते हैं। तो ना अब्दुल्ला हाथ को पता नहीं क्या हो गया, कुछ खाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है, बस ऐसे ही दवाई पी रहा है, और उसको और भी वीकनेस ज़्यादा हो जाएगी। तो अभी मैं चलती हूँ, उसको कुछ खिलाती हूँ। तो जी, आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।
तो ये सारे कपड़े मैंने धोए थे रात को, फिर मैं लेकर आ गई थी, इधर ही रख दिए थे। तो अभी ये सारे कपड़े मैं लपेट के अलमारी में रखूँगी। और बच्चे यहाँ पे उठ गए हैं तो बेड की हालत देखें क्या हो गई है। तो यहाँ पे मैंने बेड पे सब कुछ ठीक कर दिया है और अनाया ने फिर से टॉयस रख दिए। और जी यहाँ पे अभी हो गया है नाश्ता। सबसे पहले टेबल को क्लीन करते हैं। तो यहाँ से बस मैं जल्दी जल्दी सारे बर्तन उठा रही हूँ और टेबल को साफ़ कर रही हूँ। ये देखें जी, मैं और अनाया अभी भी नीचे लेटे हुए। अनाया मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ रही, कोई काम नहीं करने दे रही। हाँ अनाया, मम्मा को अब छोड़ो, काम करे। क्या कर रही हो? हाँ, बहन का हेयर पिन लिया आपने, क्या कर रही हो? हाँ, शर्मा रही है मेरा बच्चा, शर्मा रहा है, इसको शर्म आ रही है। ओ, ये रही अनाया। तो मैं अब्दुल्ला को बोलती रही कि नाश्ता कर लो, नाश्ता कर लो। वो कुछ खाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था और अभी तकरीबन 11:30 का टाइम हो रहा है। फिर बड़ी मुश्किल से मैंने अब्दुल्ला को राज़ी किया है कि वो कुछ खाए। तो फिर उसने कहा मुझे मशीन में सैंडविच पका के दें। तो बस यहाँ पे मैंने ब्रेड ले ली और फिर ना ऑमलेट मैंने बना लिया और ब्रेड पे मैंने लगा दिया है केचप। एक ब्रेड पे मैं केचप लगा रही हूँ और दूसरी पे मैं मायोनीज़ लगा रही हूँ। और फिर इसके बीच में मैं ऑमलेट रख दूँगी और फिर इसका ये सैंडविच बना दूँगी। और वैसे तो मैं इनके शामी का मसाले बना के रख लेती हूँ, फिर उसी के ही बना के देती हूँ, उनको वो ही अच्छे लगते हैं। लेकिन क्योंकि अभी मेरे पास शामी का मसाला बना हुआ भी नहीं था, शामी का बने हुए भी नहीं थे, तो फिर इसलिए मैंने कहा कि मैं ऑमलेट वाला बना दूँ। तो अब्दुल्ला ने कहा जी ठीक है, मुझे ऑमलेट वाला बना के दें। तो बस यहाँ पर मैंने कहा चलो जल्दी से इसको सैंडविच ही बना के दूँ, कम से कम ये कुछ खाए तो सही ना, क्योंकि इसने ऐसे ही सुबह कुछ भी नहीं खाया, ऐसे ही खाली दवाएँ पी ली हैं। और फिर है ना उसकी मैंने कहा ज़्यादा तबीयत ना ख़राब जाए, क्योंकि आपको पता है एंटीबायोटिक कितनी हैवी होती है, हम लोगों बड़ों की इतनी हालत ख़राब कर देती है। ये तो फिर भी छोटा सा बच्चा है। तो फिर बस मैंने कहा जल्दी से इसको कुछ ना कुछ खाने के लिए दे दूँ। और फिर है ना और फिर मैं किचन में ही सैंडविच मशीन लेकर आ गई थी, फिर मैंने यहीं पे ही रख दी थी। और यहाँ पे थोड़ा सा बोर्ड है ऊपर, और इस मशीन का आपको पता है टायर छोटी थी, मुझे टी में लगा के करनी पड़ती है। तो फिर मैंने ना यहाँ पे से ऊपर ही रख के मशीन को बना लिया और मैंने चलो मशीन में ब्रेड डाल दिए, सैंडविच पक रहे हैं। तो यहाँ पर ये सैंडविच पक रहे हैं और अनाया भी मेरे साथ किचन में आ गई है। यहाँ पर किचन में अनाया भी बैठी हुई है, तो ये भी इंतज़ार कर रही है। अनाया को भी थोड़ा सा खाना है, तो बीच में मैंने कहा खोल के देखूं पक तो नहीं गया। तो यहाँ पे अभी हल्का सा पक गया है। तो अब्दुल्ला ने कहा भले ज़्यादा थोड़ा ब्रेड पक जाए फिर ही, और ज़्यादा भी उसने कहा था कड़क नहीं हो, थोड़ा हल्का बीच वाला नॉर्मली हो। तो बस यहाँ पे जी इसका सैंडविच भी पक गया अब्दुल्ला को। अभी इसको प्लेट में निकालते हैं और देते हैं अब्दुल्ला को। और यहाँ पे ये देखें जी कितना सा प्यारा सा कलर आ गया है, बिल्कुल सही से पक गया। और बस करना है अभी। हाँ अच्छा, रख के देते हैं, क्योंकि अनाया तो इतना, अगर मैं आधा दूँ तो अनाया तो वैसे भी नहीं खाएगी, अनाया को थोड़ा सा ही दे रही हूँ। तो बस अब्दुल्ला ने भी केचप डाल दिया है और अभी बस ये दोनों भाई बहन बैठ के खा रहे हैं। अनाया को पानी लेकर गई थी, अच्छा आप लोगों के लिए ब्रेड बन चाहिए थे और शामी का मसाला भी नहीं था। अच्छा तो ले आए, मैं शामी का बना रही हूँ तो वो मसाला लेने गई थी। अच्छा ने ये लो आपका, ये मसाला है, ये मसाला है। तो मैं शामी कबाब बना रही थी, मसाला था ही नहीं, तो फिर अभी मैं मसाला लेकर आई हूँ और उसमें अब डाल रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ओह हेलो, इधर दिखाओ तो सही अपना चेहरा। नहीं, शामी कबाब मसाला बॉयल हुआ है, अभी शामी कबाब बना रही हूँ। इधर तो देखो। तो शामी का मसाला ठंडा हो गया था, मैंने मशीन में चॉपर में जैसे ही डाला तो वो थोड़ा सा एक ही चॉपर चला, फिर पता नहीं आज चॉपर को क्या हो गया। और वैसे भी चॉपर मेरा पुराना था, शादी वाला ही था, काफ़ी सालों से चल रहा था, कभी ख़राब नहीं हुआ। आज फर्स्ट टाइम पता नहीं क्या हुआ, वो चल ही नहीं रहा था। फिर मैंने मसाला कूट दिया और फिर ये रहे मसाले, और यहाँ पर अभी 2 पक रहे हैं और दूसरे निकाल के मैं प्लेट में डालती जा रही हूँ। और ना शामी मैंने साथ डालती जा रही हूँ और ये रहे 2 निकल गए। और रायता भी बना दिया है पहले से, और
तकरीबन सारे मैंने बना दिए, मसाला सारा मैंने ख़त्म कर दिया। मैं एक तरफ बनाती जा रही थी और है ना तो दूसरी तरफ मैं डालती जा रही थी, ऐसे जल्दी भी हो रहा था। तो मैंने कहा देगची को थोड़ा पानी डाल के गीला कर देती हूँ, ये भिगो देती हूँ। और उसके बाद जी अभी मेरे तकरीबन सारे शामी कबाब पक चुके हैं और ये 2 अभी पक रहे हैं और साथ साथ बच्चों को भी मैं देती जा रही हूँ। और ये मुंता आई थी स्कूल से, उसको इतनी भूख लगती, उसने बस जल्दी हाथ धो के खाना खाने शुरू हो गई थी। उसने कपड़े भी चेंज नहीं किए थे, ऐसे ही खाने पे बैठ गई। तो अभी मैं भी चल के खाना खाती हूँ। तो जी ये मैंने ले लिए 2 शामी कबाब और रायता, केचप, और अब जल्दी से मैं भी खाना खाती हूँ। खाना खा के फिर आपसे बात करती हूँ। तो जी हम लोग आ चुके हैं बाज़ार और बाज़ार पे हर तरफ रौनक ही रौनक। तो हर तरफ 14 अगस्त की तैयारियां शुरू हैं और पूरी मार्केट पे, पूरे दुकानों पे, हर तरह पे 14 अगस्त के सारे सामान रखे हैं। और यहाँ पे तो इतने प्यारे प्यारे हेयर बैंड्स, क्लब्स बच्चों की लगे हुई हैं और यहाँ पे ग्रीन वाइट लाइटें। और बाज़ार में अभी जो मज़ा आ रहा है, सच में बहुत ही मज़ा आ रहा है। यहाँ पे भी स्टॉल्स वगैरह, ये देखें जी पाकिस्तान का फ्लैग बड़ा बड़ा। पिन्ने भी लेनी है ना, हर तरफ स्टॉल देखो। इधर गली में भी पूरे कपड़े रखे हैं, पिन्ने मिलती हैं इधर। हर तरफ बाज़ार की रौनक, पाकिस्तान के ग्रीन वाइट कपड़े, 14 अगस्त की तैयारियां हो रही हैं। बाज़ार की रौनकें तो देखें हम लोग। तो पूरी बाज़ार पाकिस्तान के फ्लैग, हर तरह की ज्वेलरी, कपड़े, हर कुछ पाकिस्तान के सॉन्ग्स, इतनी मज़ा लगा हुआ है बाज़ारों में, रौनक ही रौनकें। और इतना तो मज़ा आ रहा है बाज़ारों में। अभी कितनी प्यारी प्लेट्स लग रही हैं। तो हर तरफ इतने प्यारे प्यारे कपड़े, बच्चों के, बड़ों के, हर किसी के इतने कपड़े प्यारे लगे हुए हैं बाहर स्टॉलों पे, दुकानों पे। और शीशे पे तो इतने प्यारे प्यारे, ये जो बड़ी बड़ी शॉप्स है उधर तो बहुत ही प्यारे कपड़े रखे हुए हैं। हम लोग अभी बाज़ारों में घूम रहे हैं। तो जी आपने क्या क्या लिया है? बहुत कुछ। तो बच्चे यहाँ पे सो गए हैं और रात भी काफ़ी हो गई है। अब लहद भी अभी सो गया, तो बस अभी मैं भी सोने की तैयारी करती हूँ, लाइट बंद करती हूँ। तो यहीं पे कर रही हूँ व्लॉग को एंड।